आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि न्यू टैक्स रिजीम में मार्जिनल रिलीफ क्या है और कैसे काम करने वाला है। ये बेसिकली जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं उनका टैक्स का जो बर्डन है वो कम करने वाला है। कैसे कम करता है, मार्जिनल रिलीफ क्या है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मार्जिनल रिलीफ पहले तो काम कहाँ पे करता है, ठीक है। तो मार्जिनल रिलीफ बेसिकली वहां पे काम करता है जहां पे आपका इनकम बढ़ने की वजह से आपका इनकम जितना बढ़ता है उसके ज़्यादा प्रोपोर्शन में आपका टैक्स बढ़ जाता है। तो वहां पे मार्जिनल रिलीफ काम करता है। और कैसे काम करने वाला है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मैं चार्ट यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। मैं यहाँ पे देखिए चार्ट यहाँ पे ओपन कर दिया मैंने। इस चार्ट के थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूँ कि 7 लाख के ऊपर इनकम जाने पर भी आपको मार्जिनल रिलीफ कैसे मिलने वाला है। अभी यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने इनकम लिखा हुआ है, यहाँ पे ठीक है, इनकम लिख दिया मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने लिख दिया है स्टैंडर्ड डिडक्शन, चूंकि न्यू टैक्स रिजीम में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने वाला है। तो न्यू टैक्स रिजीम में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है वो लेस करने के बाद ये इनकम है, ठीक है। अगर आपकी सैलरी इनकम नहीं है और अदर देन सैलरी इनकम है तो बेसिकली आप ये वाला इनकम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि आपका टैक्सेबल इनकम है 7,05,000 रुपये, मतलब 7,55,000 है, 50,000 का डिडक्शन मिल गया, इसलिए 7,05,000 हो गया, ठीक है। आपको पता होगा 7 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है न्यू टैक्स रिजीम में। और कितनी लाइबिलिटी में, 25,000 तक की लाइबिलिटी तक आपको टैक्स नहीं पे करना है। तो जैसे ही आपकी 7 लाख के ऊपर इनकम जाती है ना 5,000 रुपये, यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी आपकी हो जाती है 25,500। 7 लाख पे जीरो लाइबिलिटी, 5,000 जैसे ही बढ़ता है वैसे ही आपकी लाइबिलिटी कितनी हो जाती है 25,500 रुपये। मतलब 5,000 बढ़ने की वजह से आपको 25,500 भरने पड़ रहे हैं। मतलब आपका इनकम कितना बढ़ रहा है 5,000, लेकिन टैक्स लाइबिलिटी कितनी होगी 25,000। जैसा कि मैंने बताया मार्जिनल रिलीफ कहाँ पे काम करता है, जहाँ पे आपका इनकम बढ़ने से इनकम से ज्यादा आपका टैक्स बढ़ जाता है, ठीक है, वहां पे काम करता है। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे 5,000 मेरा इनकम बढ़ा है, तो हम क्या करेंगे अपनी एक्चुअल जो लाइबिलिटी है ना वो सिर्फ 5,000 ही रखेंगे, ठीक है। बाकी माइनस करने के बाद जो आता है ना 20,500 वो हमें मार्जिनल रिलीफ मिलने वाला है, मतलब उतना टैक्स हमें नहीं पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं 7,10,000 हो गए। 10,000 बढ़ा है लेकिन उसका टैक्स लाइबिलिटी कितना होगा 26,000, मतलब 10,000 की वजह से 26,000 हो गया। तो हम सिर्फ 10,000 भरेंगे और उसके बाद 16,000 की रिलीफ हमको मिल जाएगी। इसके बाद जैसे ही 7,15 होता है तो 26,500, तो 15,000 माइनस करेंगे 11,500 की हमको रिलीफ मिलेगी, ठीक है। मतलब 15,000 हमको एक्चुअल टैक्स पे करना पड़ेगा। 7,20,000 सेम यहाँ पे आप देख सकते हैं। 20,000 बढ़ने की वजह से 27,000 हो गया, मतलब 7,000 एक्स्ट्रा बढ़ा ना, तो वो 7,000 का हमको रिलीफ मिलेगा। 7,25,000 होने पे 27,500 हो गया, मतलब 2,500 एक्स्ट्रा टैक्स आ गया, ठीक है। तो ये 2,500 का आपको रिलीफ यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पे आएगा 7,27,778। जैसे ही इतना इनकम होगा ये हमारी टैक्स लाइबिलिटी होगी। और एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी कितना भरनी पड़ेगी इतनी, क्योंकि हमारा इनकम बढ़ा है 27,778 रुपये, उसकी वजह से 27,778 का हमको टैक्स आ रहा है, ठीक है। तो अब रिलीफ जीरो हो जाएगी। मतलब जैसे ही आपके टैक्स से आपका इनकम, आपका जो एक्स्ट्रा इनकम है वो आपके एक्स्ट्रा टैक्स से ज्यादा होता है ना, वैसे ही आपको मार्जिनल रिलीफ मिलना बंद हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि मार्जिनल रिलीफ कैसे काम करने वाला है न्यू टैक्स रिजीम में, और आपको टैक्स का बेनिफिट कैसे मिलने वाला है। ये वीडियो पसंद आई है, समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।